हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखिए। तो चलिए इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं। तो फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ 4 दिए हुए हैं, फिर 9 दिए हुए हैं और फिर यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी तरह से सेकंड फिगर में यहाँ 9 दिए हुए हैं, फिर 16 दिए हुए हैं, फिर 12 दिए हुए हैं और थर्ड फिगर में तीसरे फिगर में देखिए यहाँ 16 दिए हुए हैं, 25 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ आंसर ज्ञात होगा तो 16 और 25 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना है। तो उसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे जी, सभी फिगर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट फिगर को देखते हैं कि 4 दिए हुए हैं और 9 दिए हुए, इसी दोनों को कुछ करके 6 लाना है क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा जी, 4 और 9 को कुछ करके यहाँ 6 लाना होगा। तो 4 जो है किसका स्क्वायर है जी, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। फिर 9 किसका स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ इस 2 को और इस 3 को क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 6 दिए हुए हैं। उसी तरह से देखिए सेकंड फिगर में ये 9 जो है किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 जो है 4 का स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 को और इस 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 12 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 16 को क्या कर देंगे जी, एक 16 जो है किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 किसका स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 को और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 5 करते हैं, 5 गुने और 4 करते हैं या 4 गुने 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, बच्चों को 20 आ जाएगा। यही 20 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 60 है, ऑप्शन बी में 20 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए प्रश्न में क्या दिए हुए है जी, 37 दिन दिए हुए हैं। इसी 37 दिन में क्या करना होता है जी, एक सप्ताह से भाग दे करके जो शेष फल आएगा वो क्या कर देंगे जी, यहाँ प्रश्न में जो दिन दिए हुए रहेंगे जैसे मंगलवार यहाँ दिया हुआ, उसमें जितने अवशेष फल आएंगे उतना जोड़ करके आगे जो दिन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, 37 में 7 से भाग देते हैं। 37 में क्या करेंगे जी, 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे करके देखते हैं कितना शेषफल आता है। क्या हो जाएगा जी, 7 5 35 हो जाएगा और यहाँ शेषफल 7 में से 5 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही क्या हुआ जी, यही शेषफल हुआ। यही 2 जो है क्या करेंगे जी, यहाँ मंगलवार में 2 दिन जोड़ करके आगे जो दिन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मंगलवार में क्या करते हैं जी, 2 दिन जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, मंगलवार के बाद एक दिन और बढ़ जाएगा तो बुधवार हो जाएगा, एक दिन और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, गुरुवार हो जाएगा। मतलब 2 दिन हम लोग को बढ़ा देना है। इस मंगलवार में 2 दिन और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, गुरुवार दिन होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में गुरुवार दिए हुए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में बुधवार है, ऑप्शन बी में गुरुवार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुवार। तो इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए है जी, यहाँ देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, अगर आज मंगलवार है ना तो आज से 37 दिन बाद, ये 37 दिन बाद जो है, ये 37 जो है इसी में क्या करेंगे जी, एक सप्ताह से भाग दे देंगे। एक सप्ताह से क्या कर देंगे जी, 37 में भाग दे देंगे। जो शेष फल आएगा, देखिए यहाँ 2 शेष फल आया है, इसी 2 शेष फल को क्या कर देंगे जी, जो प्रश्न में दिन दिया हुआ रहेगा, यहाँ मंगलवार दिया हुआ है, वही उसी में 2 दिन और जोड़ देंगे। 2 दिन जोड़ने के बाद जो दिन आएगा वही इसका आंसर होगा। तो मंगलवार में जब हम लोग 2 दिन आगे बढ़ाए तो मंगलवार के बाद एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, बुधवार हो जाएगा और एक दिन और आगे बढ़ाएंगे तो गुरुवार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में पहले से टिक लगा चुके हैं, बी में गुरुवार। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रश्नों को भी मिस नहीं कीजिएगा, देखिएगा, बनाइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 3, ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, फिर ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए बिना कलम उठाए हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न में दिए हुए है ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। ए जो है किससे छोटा है जी, बी से छोटा है। तो ए हम लोग यहाँ क्या कर देंगे जी, ए जो है नीचे लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लिख देंगे जी, बी लिख देंगे। और क्या कह रहा है जी, परंतु सी से लंबा है। ए जो है, ये ए जो है किससे लंबा है, सी से लंबा है। तो ए के नीचे क्या आ जाएगा जी, ए के नीचे सी आ जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कर रहा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी जो है किससे छोटा है, ए से छोटा है और सी से लंबा है। तो ए और सी के बीच में, इस ए और सी के बीच में क्या आ जाएगा जी, डी आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है और ए से लंबा है। तो ई और ए और बी के बीच में, ई जो है ए और बी के बीच में आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है जी, ई जो है बी से छोटा है, इस बी से जो है छोटा है और ए से बड़ा है। तो इसी दोनों के बीच में क्या आ जाएगा जी, ई आ जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है जी, सबसे छोटा कौन व्यक्ति है। सबसे छोटा जो है इसमें कौन है, इसको चलिए अच्छा से इसको हम लोग बगल में लिख देते हैं सभी लेटर्स को। पहले हम लोग क्या लिख देंगे जी, यहाँ बी लिख देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, ई आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर दिए हैं जी, सीधा फॉर्म में इसको सीधा रूप दे करके लिख दिए हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है जी, सबसे बड़ा इसमें बी है, उससे छोटा ई है, फिर उससे छोटा ए है, फिर उससे छोटा डी है, और सबसे छोटा कौन है जी, सबसे छोटा इसमें सी है, क्योंकि सबसे नीचे है। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में सी दिए हुए। तो ऑप्शन ए में बी है, ऑप्शन बी में सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 21वें दिन के पहले का चौथा दिन होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है जी, 21वें दिन जो है 21वें दिन के पहले का चौथा दिन है। तो इसको क्या करना होता है जी, इसको बनाने के लिए इस 21 दिन में इस चौथा दिन मतलब कि 4 दिन जो है माइनस कर दिया जाता है। 21 दिन में क्या कर देंगे जी, इस 21 दिन में 4 दिन हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 17 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। अब इस 17वें दिन कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा कि मंगलवार होगा कि बुधवार होगा, वो देखना है। 17वें दिन जो भी दिन होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न फिर क्या कर रहा है जी, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 तारीख को क्या था जी, 3 तारीख को सोमवार था ना जी। अब इसमें एक सप्ताह हम लोग जोड़ जोड़ के देखेंगे कि 17वें दिन कौन सा दिन होता है। तो इस तीन में एक सप्ताह अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 7 दिन जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, 10 तारीख को फिर क्या हो जाएगा, 10 तारीख को फिर सोमवार हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 10 में हम लोग क्या कर देते हैं, एक सप्ताह फिर बढ़ा देते हैं। तो 10 में 7 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। मतलब 17 तारीख को क्या हो जाएगा जी, सोमवार हो जाएगा। यही 17वें दिन, यहाँ प्रश्न में क्या माइनस करके आया जी, 17 आया है। इसी 17वें दिन जो दिन होगा वही आंसर होगा। तो 17वें दिन कौन सा दिन आया जी, 17वें दिन सोमवार दिन आया। तो यही सोमवार जो है, यही सोमवार इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में सोमवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में इसमें सोमवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो के एक भी प्रश्नों को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या करना होता है जी, अगर आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले क्या कर रहा है जी, 22 दिन पहले कौन सा दिन था। तो यहाँ देखना है कि जो 22 है उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, एक सप्ताह से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। जो शेष फल आएगा वो शेष फल क्या हो जाएगा जी, उसे प्रश्न में यहाँ गुरुवार दी है उसमें से एक दिन पहले का जो दिन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बना करके देखते हैं। 7 से हम लोग क्या कर देंगे जी, 22 में भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ 22 दिन पहले दे रहा है। तो क्या हो जाएगा जी, 7 तेरी 21 हो जाएगा। और इसमें माइनस कर देंगे तो 2 में से -1 हुआ तो क्या हो जाएगा जी, 1 ही हुआ। यही एक जो है, यही एक क्या हो जाएगा जी,
इस गुरुवार में माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है जी 22 दिन पहले, यहाँ पहले कह रहा है, ये चीज को देखना है। और प्रश्नों में आप लोगों ने देखा बनाया कि 22 दिन बाद होगा चाहे 23 दिन बाद होगा, लेकिन यहाँ क्या दिए हुए जी पहले दिए हुए। जहाँ पहले दिया हुआ रहेगा तो उसमें क्या करना होता है जी, जो शेष फल आता है प्रश्न के जो दिन दिया हुआ रहता है उसमें एक दिन माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ शेष फल में अगर 2 रहता है तो इस गुरुवार में 2 दिन पहले जो दिन आता है वो आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ शेष फल 1 है तो गुरुवार में 1 दिन हम लोग माइनस कर देंगे। अगर गुरुवार में हम लोग 1 दिन माइनस कर देते हैं, क्या कर देंगे जी, गुरुवार में अगर 1 दिन हम लोग माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 1 दिन माइनस कर देने के बाद गुरुवार के 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा जी, बुधवार होगा, तो इसका आंसर जो है बुधवार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि बुधवार है या नहीं। तो ऑप्शन ए में सोमवार है, ऑप्शन बी में गुरुवार है, ऑप्शन सी में रविवार है, ऑप्शन डी में बुधवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ प्रश्न में देखना है कि 22 दिन पहले, यहाँ पहले दिया हुआ, और प्रश्नों में देखते हुए कि 22 दिन बाद रहा होगा चाहे 23 दिन बाद रहा होगा, यहाँ पहले दिया हुआ है। तो अगर बाद रहता है तो क्या करते हैं जी, शेष फल जो आता है वो क्या क्या कर देते हैं, प्रश्न में जो दिन दिया हुआ रहता है उसमें जितना शेष फल दिया हुआ रहता है उतना दिन उसमें बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पहले कह रहा है तो जो शेष फल यहाँ आया उस शेष फल को क्या करेंगे जी, जो दिन प्रश्न में दिए हुए रहेंगे उसमें से उतना माइनस कर देंगे। गुरुवार था तो 1 माइनस कर दिए तो गुरुवार के पहले 1 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा जी, बुधवार होगा। यही रहता 2 रहता -2, अगर -2 करना हुआ रहता तो क्या हो जाता जी, मंगलवार हो जाता, मतलब 2 दिन हम लोग घटा देते। पहले दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे जी, प्रश्न में जो दिन दिया हुआ रहेगा उसमें से घटा देंगे। अगर बाद में दिया हुआ रहेगा तो प्रश्न में जो दिन दिया हुआ रहेगा उतना दिन उसमें जोड़ देंगे, तब आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो चलिए हम लोग इसमें प्रश्न में देखते हैं संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं जी। यहाँ 226 दिए हुए हैं, उसके बाद 15 दिए हुए हैं, फिर 65 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार जो है 226 का संबंध 15 से है, तो 65 का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 226 को क्या करेंगे कि 15 आ जाए। अगर 226 जो है किसका स्क्वायर है जी, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 200 अगर क्या रहता है जी, 200 अगर 25 रहता तो 15 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ 226 दिए हुए तो हम लोग क्या करेंगे जी, 226 में यहाँ 226 लिख देते हैं, 1 माइनस कर देंगे। 226 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, अब तो ये 225 आ जाएगा। कितना जाएगा जी, 225 आ गया। अब इसको क्या करेंगे जी, 225 जो है किसका स्क्वायर है, 225 जो है 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है जी, 15 का स्क्वायर है। अब तो इस प्रकार से जो है 15 जो है यहाँ आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 65 को भी हल करेंगे। 65 में कितना माइनस कर देंगे जी, 65 में अगर हम लोग 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग क्या किया जी, 226 में यहाँ 1 माइनस किए हैं, तो यहाँ भी 65 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 1 माइनस कर देते हैं। 65 में जब 1 हम लोग माइनस कर देते हैं 64 आ जाएगा। 64 किसका स्क्वायर है जी, 64 जो है 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यही 8 लिखाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा जी, 8 आएगा। यही 8 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 13 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 8 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, यहाँ 226 दिए हुए हैं, 15 लाना है। तो हम लोग क्या किए जी, इस 226 में 1 माइनस कर दिए तो कितना आ गया जी, 225 आ गया। अब 225 किसका स्क्वायर है जी, 15 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ 15 आ गया, यही 15 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या किए जी, इस 65 को हल करने के लिए क्या किए जी, इसी फॉर्म में यहाँ 226 माइनस 1 किए हुए, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 65 को भी क्या कर देंगे जी, 65 में भी 1 माइनस कर देंगे। उसी फॉर्म में हम लोग इसको क्या कर दिया जी, बनाया जी। 65 में जब 1 माइनस कर दिया तो 64 आ गया। अब ये 64 जो है किसका स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है। तो यही 8 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। हम लोग पहले टिक लगा चुके हैं ऑप्शन डी 8। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को SKNTHA कोड किया जाता है तो REGRET का कोड क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है, इसको भी बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रश्न जो है देखने से ही काफी आसान लग रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग बना करके देखते हैं। यहाँ थैंक्स को क्या किए हुए जी, थैंक्स का जो है SKNTHA के रूप में लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं जी, पहले थैंक्स लिख देते हैं,
THAN, उसके बाद क्या है जी KS। थैंक्स बराबर कितना दिए हुए जी, थैंक्स बराबर यहाँ दिए हुए है SKNTHA, इतना ही दिए हुए है ना जी। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि THA, ये तीनों जो लेटर्स है यहाँ लास्ट में तीनों लेटर्स सेम उसी स्थान पे है जी, मतलब इधर उधर नहीं है, तीनों एक ही जगह है। लेकिन ये क्या की हुई जी, NKS और SKN को आपस में अदला बदली किए हुए। कैसे किए हुए है जी, यहाँ S जो है इस लास्ट वाले S को यहाँ पहले लिख दिया, उसके बाद K को इसके यहाँ लिख दिया, उसके बाद N को यहाँ लिख दिया, और ये जो है THA को उसी रूप में इसके बगल में लिख दिया, इसको कुछ नहीं किए हुए। चलिए उसी रूप में हम लोग क्या कर देते हैं जी, RET को लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले क्या कर देते हैं जी, स्पेलिंग लिख देते हैं, RE है, उसके बाद क्या है जी G है, और RET दिए हुए। इसको उसी रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, इस लास्ट वाले T को पहले यहाँ लिख देंगे, पहले हम लोग क्या कर दीजिए T लिख दिए, उसके बाद वाला जो E है फिर यहाँ सेकेंड वाले स्थान पर लिख देंगे, फिर R है उसको भी यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे जी, REG को, इस REG को हूबहू इधर हम लोग क्या कर देंगे जी, RE और G लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों जो है इधर से डायरेक्ट यहाँ तीनों लिखाएगा, क्योंकि इसमें थैंक्स में क्या किए हुए जी, ये THA को सीधे यहाँ उसी रूप में लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस REG को सीधे उठा करके यहाँ लिख देंगे हम लोग, यही तीनों वर्ड को, इसी तीनों लेटर्स को क्या किए जी, TER को हम लोग यहाँ क्या किए हुए जी, बदल करके इस रूप में लिखे हुए हैं कि RET को, क्योंकि यहाँ जो है NKS को यहाँ केवल बदले हुए हैं, THA को सीधे यहाँ लिख दिए, उसी रूप में हम लोग क्या किए जी, यहाँ लिख दिए। तो क्या आया जी, उस रूप में लिखने के बाद यहाँ TERREG आया। TERREG किस ऑप्शन में है, चलिए हम लोग देखते हैं। TER ऑप्शन A B में तो नहीं है क्योंकि T से शुरू है। ऑप्शन C में देखते हैं, TERREG दिए हुए है, तो इसका जो है ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें TERREG दिए हुए है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, अधिवर्ष कह रहा है, मतलब लीप ईयर कह रहा है। तो लीप ईयर में जो है विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रश्न यही कह रहा है। तो लीप ईयर कितने दिनों का वर्ष हो जाता है, तो लीप ईयर जो है 366 दिनों का वर्ष होता है, और साधारण ईयर जो है 365 दिनों का होता है। तो हम लोगों को क्या करना है जी, लीप ईयर में क्या कर देंगे जी, एक सप्ताह से भाग दे देंगे, जो शेष फल आ जाएगा वही जो होगा क्या हो जाएगा जी, विषम दिनों की संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भाग दे करके देखते हैं। एक सप्ताह से क्या करेंगे जी, 366 में भाग दे देंगे। 366 में भाग देने के बाद कितना आता है देखते हैं हम लोग। तो 7 पचे यहाँ क्या हो जाएगा जी, 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस हम लोग कर देते हैं, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर से 6 फिर हम लोग नोट कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कितना से इसमें भाग लगेगा जी, 2 से लग जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाता है जी, 14 हो जाता है। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 में से अगर 14 माइनस डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो 2 हो जाएगा। यही 2 दिन जो है इसका क्या हो जाएगा जी, विषम दिन हो जाएगा। किस वर्ष में, अधिवर्ष में 2 दिन जो है विषम हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ ज्ञात होना जरूरी है कि अधिवर्ष क्या है। तो अधिवर्ष, लीप ईयर को अधिवर्ष बोलते हैं। तो अधिवर्ष में कितने दिनों का वर्ष हो जाता है जी, 366 दिनों का वर्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि फरवरी महीना में जो है 28 दिनों ना होकर के 29 दिन का महीना होते हैं, इसलिए जो है एक दिन यहाँ बढ़ जाता है। लेकिन यही साधारण ईयर में फरवरी जो है 28 दिनों का महीना होता है, और लीप ईयर में 29 दिनों का महीना होता है, इसलिए यहाँ 366 दिन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 366 में 7 से भाग दे देंगे, जो शेष फल आएगा, यहाँ कितना शेष फल आया जी, 2 आया, जो शेष फल आएगा वही जो होगा विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें कितना शेष फल आया जी, 2 आया, तो इसका क्या हो गया जी, यही 2 जो है विषम दिनों की संख्या हो जाएगा। यही राइट इसका आंसर है। तो यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं। तो 11 दिए हुए हैं, उसके बाद 12 दिए हुए हैं, फिर 23 दिए हुए हैं, उसके बाद 35 दिए हुए हैं, और यहाँ 58 दिए हुए हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करना है जी, आंसर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 11 और 12 दिए हुए ना, इसको क्या कर दिए हुए जी, प्रश्न में जोड़ दिए हुए हैं। 11 और 12 कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। देखिए यहाँ 23 दिए हुए हैं,
अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 12 और 23 को आपस में जोड़ देंगे। अब हम लोग 12 और 23 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 और 23 जोड़ने के बाद 35 आ जाता है। यहाँ देखिए 35 दिए हुए हैं। अब फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 23 और 35 को आपस में जोड़ देंगे। तो 23 और 35 आपस में जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, 58 आ जाएगा। देखिए जोड़ करके 5 और 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5, यहाँ 5 है, तो इस तरह से 58 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 35 और 58 को आपस में जोड़ देंगे। चलिए हम लोग अलग 35 और 58 आपस में जोड़ करके देखते हैं कितना आता है। तो 8 5 13 हो जाएगा, और 3 5 8 हाथ से ले उसमें जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, 93 आया। यही 93 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यही 93 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 93 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में 73 है, ऑप्शन बी में 93 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 11 और 12 को जोड़ दिए हुए आपस में तो कितना आ गया जी, 23 आ गया। फिर इस 12 और 23 को आपस में जोड़ दिया तो कितना आ गया जी, 35 आ गया। फिर 35 और 58 को हम लोगों ने जोड़ दिया तो कितना आया जी, 93 आ गया। इसलिए इसका 93 राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है जी, कौन सा अक्षर जो है ए के सामने है। तो यहाँ दो फिगर दिया हुआ है। अब इस दोनों फिगर में देखेंगे कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कॉमन है, मतलब दोनों फिगर में वो लेटर आना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं फिगर 1 में, यहाँ फिगर 1 में देख रहे हैं बी है, फिर यहाँ बी है दिए हुए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा जी, दोनों कॉमन हो जाएगा। तो जो कॉमन यहाँ बी आ गया तो हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होता है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा की ओर हम लोग इसको घुमाएंगे। कहाँ से, कॉमन जो लेटर दिया हुआ है वहीं से घड़ी की सुई की दिशा की ओर हम लोग घुमाते हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा किधर से किधर की ओर घूमता है जी, इधर से इधर की ओर घड़ी की सुई की दिशा जो है घूमते रहती है। तो हम लोग भी क्या करेंगे जी, जो बी आया इसमें कॉमन बी आया उसी को क्या कर देंगे जी, इसी बी से घड़ी की सुई के दिशा की ओर हम लोग घुमाएंगे। बी के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, बी के बाद क्या हो गया जी, बी के बाद सी हो गया, यहाँ सी लिख देते हैं। सी के बाद क्या हो गया जी, ए हो गया, ए लिख दिए। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने घुमा करके यहाँ लेटर्स को लिखा। और फिर हम लोग देखिए फिगर 2 में, यहाँ बी यहाँ दिए हुए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा जिस तरफ से घूमती है उधर की ओर घुमाएंगे। तो बी के बाद डी हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा। तो बी के बाद कितना आ जाएगा जी, डी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ बी के बाद हम लोग डी लिख देते हैं, और डी के बाद क्या आ जाएगा जी, ई आ जाएगा। डी के बाद ई आ गया, मतलब कि इस रूप में हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है जी, कि अक्षर ए के सामने कौन सा लेटर जो आएगा। तो हम लोगों को अक्षर ए के सामने क्या आया जी, ई आया, यही ई आया जी, यही ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ई है। तो ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में ई दी हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, दोनों फिगर में हम लोग देखेंगे कि कॉमन लेटर क्या है जी, तो दोनों में कॉमन बी है। अब इसी बी से हम लोग क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा की ओर घुमाएंगे। जो जो यहाँ लेटर आएगा हम लोग यहाँ नोट कर देंगे। और उसके बाद ए के सामने, ए के सामने, यहाँ ए के सामने क्या है जी, ए के सामने ई है, इसीलिए इसका आंसर राइट आंसर ई हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले टिक लगा चुके हैं ऑप्शन डी में। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डालेंगे सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।